हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करें कि आप जो है वो रीडर का इंटरव्यू की तैयारी आप कैसे करोगे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर बिहार सिविल कोर्ट रीडर इंटरव्यू। इंटरव्यू में कुछ चीजें होती हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है। तो हम इस वीडियो में इन्हीं सारी जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं जो आपको एक इंटरव्यू की तैयारी करने से पहले याद रखनी चाहिए, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंटरव्यू से संबंधित कोई भी डाउट नहीं होगा। मैं प्रीवियस ईयर के जो इंटरव्यू हुए हैं जो 2016 में हुए हैं उनके जो है वो मार्क्स भी आपको दिखाऊंगा कि कितने मार्क्स जो है वो इंटरव्यू में आए थे और इस बार कितने आने की संभावनाएं हैं। कितने मार्क्स के आपके इंटरव्यू होंगे, 10 मार्क्स के इंटरव्यू होंगे, इनमें क्वालिफाइंग मार्क्स आपके कितने होंगे ये मैं आपको बताऊंगा। और जो हमने एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया है वो भी सिर्फ इंटरव्यू के लिए, जिसमें मैं आपको इंटरव्यू से संबंधित जो भी चीजें हैं उसके लिए गाइड करूंगा। ये जो ग्रुप है वो फ्री होगा, ठीक है, इसके लिए कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले मैंने जो रीडर था उसके लिए मेंस का भी मैंने फ्री में एक ग्रुप चलाया था, ठीक है। तो वहां से कई सारे जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन भी हुआ है, तो उसी तरह से फ्री इनिशिएटिव जो है वो मैंने इंटरव्यू के लिए भी चलाया है। और जो हमारा कोर्स आता है, वो जो पेड पेड टेलीग्राम हमारा ग्रुप आता है वो सिविल कोर्ट के लिए है, ठीक है, सिविल कोर्ट क्लर्क के लिए है। वो रीडर और स्टेनोग्राफर के लिए कोई भी फी नहीं लगा था, सिर्फ और सिर्फ क्लर्क के लिए हमारा जो पेड ग्रुप चलता है। तो यदि आप क्लर्क से भी संबंधित हो तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो मेरे जो टेलीग्राम है उस पे आप जुड़ सकते हो और मेरा नंबर भी दिया गया है, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए हम जो है वो अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप हमारा जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम हमारा चैनल है, स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, ठीक है, स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल। ये मेरा टेलीग्राम का यूजर नेम है सौरभ25 सिंह और ये मेरा नंबर है। इस पे आप मैसेज करिएगा। कॉल सामान्यतः नहीं लगेगा क्योंकि नेटवर्क इशू होता है बीएसएनएल में, बीएसएनएल का नेटवर्क इशू होता है, तो ये उतना नहीं लगेगा, सामान्यतः नहीं लगेगा। तो आप मैसेज करिए, कभी भी मैं उसका जवाब दूंगा। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप क्यूआर कोड से भी ज्वाइन कर सकते हो। यहीं पे आप यदि क्लर्क सिविल कोर्ट क्लर्क के जो पेड ग्रुप है उसके बारे में जानकारी चाहते हो तो आप इन दो मैसेज जो है वो नंबरों पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसको ज्वाइन कर लो। यहीं पे ज्वाइन करने के बाद आपको मैं एक जो है वो रीडर का जो ग्रुप है, रीडर का जो ग्रुप है मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, ठीक है, इंटरव्यू के लिए जो रीडर का ग्रुप है वो उसका मैं लिंक यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, रीडर का ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, तो रीडर के ग्रुप में यदि आपको जुड़ना है तो आप मुझे अपना जो है वो रिजल्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फालतू के लोग उस जो ग्रुप है उसमें जुड़े। तो जो भी हो जितने भी जुड़ेंगे उनके साथ हम तैयारी अपनी स्टार्ट करेंगे। तो अपना जो रिजल्ट का स्क्रीनशॉट है उसको आप हमारा जो ये नंबर है, या तो आप टेलीग्राम पे या फिर मेरा व्हाट्सएप पे आप शेयर कर दो। उसके बाद मैं आपको ग्रुप का लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप इजिली जुड़ सकते हो। तो चलिए अब हम इंटरव्यू पे अपने जो फोकस है उसको बढ़ाते हैं। तो इंटरव्यू में कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है, तो सबसे पहले तो आपसे इंट्रोडक्शन लिया जाएगा, ठीक है। आपका जो इंटरव्यू होगा वो जज ही लेंगे, ठीक है, आपका जो इंटरव्यू है वो जज के द्वारा लिया जाएगा। और जो आपका इंटरव्यू में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो इंट्रोडक्शन ही होता है। आपका इंट्रोडक्शन ही पूछा जाएगा, आपके बारे में सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। दूसरा चीज आपको ध्यान रखनी होती है इंटरव्यू में, जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस। आपका जो जॉब है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। आपके बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आपकी जनरल नॉलेज कैसी है उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। आपको एथिक्स से संबंधित भी सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन ये यहाँ नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि 10 मार्क्स ही हैं और आई थिंक एवरेज आपको टाइम जो है वो 3 to 4 मिनट ही दिया जाएगा एक स्टूडेंट्स पे। तो एथिक्स से रिलेटेड सवाल नहीं हो सकते हैं और रैंडम क्वेश्चन वो पूछे जा सकते हैं कभी भी। ये तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है वो खत्म होगा तो आप थैंक्स बोल के निकल जाओगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इंटरव्यू का, जिसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, क्वेश्चंस जो जॉब रिलेटेड पूछे जाएंगे आपके बारे में इंट्रोडक्शन में होगा, जॉब रिलेटेड क्वेश्चन होगा, आपके बिहेवियर के बारे में क्वेश्चन होगा, जनरल नॉलेज के बारे में क्वेश्चन होगा, रैंडम क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं और उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है वो क्लोज हो जाएगा। तो हर एक चीज को हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है उसको मैं दिखा देता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर है उसमें कैसे मार्क्स आए थे। तो ये जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ था उसका ये पूरा का पूरा जो है वो नोटिस है,
जहाँ पे आप देखिए 10 नंबर का जो इंटरव्यू है वो था और इस बार भी 10 नंबर का इंटरव्यू है। ठीक है? तो 10 नंबर के इंटरव्यू जो वाइवा है टेस्ट होता है इसमें कितने मार्क्स जो मैक्सिमम है वो लाए गए थे। तो मैंने प्रीवियस ईयर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको देखा। ऑफिशियल वेबसाइट को देखने के बाद काफ़ी मेहनत लगी मुझे इसको देखने में। मुझे सबसे जो अधिक नंबर मिला है वो 10 में 8.50 साढ़े 8 नंबर लाया गया है। 8.50 नंबर 10 नंबर में लाया गया है। देख रहे हो कितना अधिक नंबर आ रहा है। तो इंटरव्यू में इतने मैक्सिमम नंबर सबसे अधिक आए हैं अजय शंकर को। अजय शंकर नाम का व्यक्ति है। उसका जो है वो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है, तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है? यहाँ से 8 नंबर इसका आया है। इंटरव्यू में सबसे अधिक नंबर आया है, तो इंटरव्यू में इतने भी नंबर आपको मिल सकते हैं, ठीक है? इंटरव्यू में आपको इतने भी नंबर मिल सकते हैं, आपकी जो तैयारी है, आपका जो पोस्चर है, वो कैसा है, ये इस पे निर्भर करता है। आपके जो बॉडी लैंग्वेज है, वो कैसी है, आप क्वेश्चंस का जो आंसर है, वो कैसे करते हो, इन सब पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिलेंगे। इंटरव्यू में यदि मार्क्सों की मैं बात करूं तो अभी तक तो नोटिस में कुछ नहीं कहा गया है। 10 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, ये आप जानते हैं। अब इसमें क्वालिफाइंग कितना होगा, कितना मिनिमम मार्क्स आपको लाना होगा। तो अभी हाई कोर्ट एएसओ का हुआ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम हुआ था। उसमें मिनिमम 3 मार्क्स लाना ही था आपको इंटरव्यू में। मिनिमम 3 मार्क्स आपको इंटरव्यू में लाना ही है। तो यहाँ भी यही होगा, 10 में से मिनिमम आपको 3 मार्क्स लाना ही होगा। और आप जानकर हैरान होंगे कि मेरे जो 21 स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन पटना हाई कोर्ट मेंस में हुआ था और उसके बाद इंटरव्यू की वो तैयारी कर रहे थे, उनमें से 21 में से 5 का जो फाइनल सिलेक्शन हो ही गया, ये मैंने आपको बताया है पहले भी। अब इस जो और जो बचे हुए हैं, उनमें से कुछ का तो मेंस ही नहीं क्लियर हुआ था, कुछ लोग थे। लेकिन मुझे मैसेज आए थे अप्रॉक्स 10 से 11 स्टूडेंट्स थे ना, उनका क्या हुआ कि उनको 2.5 से लेके 2.8 तक नंबर दिया गया इंटरव्यू में और क्वालिफाइंग 3 नंबर था, तो ये क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आपको इंटरव्यू पे भी फोकस करना पड़ेगा। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटरव्यू में 3 नंबर लाना ही है। बाकी नोटिस क्लियर होगा तो आपको एग्ज़ैक्ट पता भी चल जाएगा डेटा कि कितना है। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंसों में यदि क्वेश्चंस के अनुसार देखें तो 3 नंबर ही आपको लाना पड़ेगा। अब हर चीज़ हम देखते हैं कि सबसे पहले इंटरव्यू में आपको कौन-सी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के बारे में जानना है। कि इंटरव्यू का जो फॉर्मेट है वो कैसा होता है, ठीक है? इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के जो इंटरव्यूज़ हैं उनको देखना होगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, ठीक है? यूट्यूब पे देख सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा सलाह, ठीक है? और ये जो है वो 10 मार्क्स का ही होगा और मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया कि मैक्सिमम जो है वो 8.5 मार्क्स तक भी गया है और मिनिमम आपको 3 लाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, ठीक है? प्रीवियस ईयर के जो इंटरव्यू है वो तो आपको नहीं मिलेंगे, दूसरे एग्जाम्स के मिल सकते हैं। ये यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा। इस लेवल के जो मॉक इंटरव्यू भी लिए जाते हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है? वहां से आपको कुछ आइडिया लगेगा, ठीक है? जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे इन सब चीजों को कि पैनल किस एरिया पे फोकस करते हैं। जो इंटरव्यू पैनल होता है, इंटरव्यू होगा वो मैक्सिमम मिनिमम 3 लोग तो होंगे ही इंटरव्यू में आपके। इंटरव्यू जो लिया जाएगा 3 लोग हो सकते हैं, ठीक है? 2 या 3 लोग होंगे आपके इंटरव्यू लेने में। उनका फ़ोकस किस एरिया पे होता है, कहाँ से वो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वो प्रश्न कहाँ से पूछेंगे? मैंने बताया वो प्रश्न आपके बैकग्राउंड से पूछेंगे, ठीक है? आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, इन सब से प्रश्न वो पूछेंगे। सारी चीज़ों को हम देखेंगे। लास्ट स्लाइड जो है वहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन्स हैं उन्हीं को लगाया है कि वहाँ से सवाल जो है वो पूछे जाएँगे। तो पहला आपको ध्यान रखना है कि ट्रेंड क्या है? पैनल जो है वो किस एरिया पे फ़ोकस करते हैं, तो इसको मैं लास्ट स्लाइड में आपको बताऊँगा। दूसरा जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे आपको मैंने बात की, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा कि 8.5 मार्क्स तक भी जाता है, ठीक है? बात करते हैं कि प्रिपेयर योरसेल्फ योर पर्सनल इंट्रोडक्शन। आपने देखा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो क्या होता है? वो इंट्रो होता है। आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आप इंट्रोडक्शन आप कैसा देते हो? तो ये होता है। तो सबसे पहले आपको अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करना पड़ेगा, जिसमें आपके बारे में सारी चीज़ें हो, ठीक है? आपके बारे में सारी चीज़ें हो, वैसे सामान्यतः वो आपसे सारी चीज़ें पूछेंगे कि आपका जो है वो नाम क्या है? आपका जो है वो पिता का नाम क्या है? ये सारी चीज़ें वो इंट्रोडक्शन में ही पूछेंगे। इसमें आप एक ब्रीफ अपना नोट्स तैयार कर लोगे।
जिसमें आप अपना जो इंट्रोडक्शन सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो रखोगे। अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो इसमें आप लिखोगे। आपका जो सिग्निफिकेंस अचीवमेंट्स हैं वो आप लिखोगे, और अपने जो फैमिली के बारे में थोड़ी-सी चीज़ें हैं वो लिखोगे कि आपकी माँ क्या करती है, आपके पिता हैं वो क्या करते हैं, ये सब चीज़ें। एग्ज़ाम्पल के रूप में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप लिखोगे गुड मॉर्निंग, आई एम जैसे मैं अपना नाम लेता हूँ कि आई एम सौरभ कुमार, ये ग्रेजुएट इन इस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएट किया है, जो ग्रेजुएट इन किस किस एरिया में मैंने ग्रेजुएट किया है, कौन सा सब्जेक्ट के अनुसार मैंने ग्रेजुएट किया है, यहाँ आप लिख दोगे किस यूनिवर्सिटी से मैंने किया है। ठीक है, ये लिखोगे आई हैव अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड एंड हैव एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन जो एग्जाम करिकुलम जो है वो उसमें पार्टिसिपेट किया है। मैंने जो है वो प्रीलिम्स निकाला है, मैंने मेंस निकाला है, उसके बाद मैं आपके लिए इंटरव्यू के पास आया हूँ, और जो आपकी अपॉर्चुनिटी है उसको सर्व करने के लिए मैं इस जॉब के लिए आया हूँ आपके पास। तो इस तरह से आप जो एक प्रॉपर जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम आप जोड़ते बस चले जाओगे, और कुछ आपको ऐड करने की आवश्यकता है नहीं। बाकी यदि आपके कुछ दिमाग में आता है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। ठीक है? अब दूसरी बात आती है जनरल नॉलेज की। जीके काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सवाल यहाँ से सबसे अधिक पूछे जाएँगे। जीके में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो करंट अफेयर होता है, और जो जनरल नॉलेज तो है ही, तो करंट अफेयर में सबसे पहले आपको क्या करना है, तो करंट से आप अपडेट रहेंगे, सारी जो इश्यूज हैं उनसे आप अपडेट रहेंगे। तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर तो आप पढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर न्यूज़ आपने पढ़ा नहीं है। तो इसके लिए जो भी करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है उतना काफ़ी है आपके लिए, इस पे और फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। बस जो रिटेन रिसेंट इशू है उससे संदर्भ में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि रिसेंट इशू में आप यदि कह देते हो कि हमारा सॉरी सर मैं इसके बारे में नहीं जानता, तो फिर प्रॉब्लम है। जो रिसेंट इश्यूज हैं उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 मंथ। अभी 3 मंथ्स में जो इशू आ रहे हैं उन सबको ध्यान में यदि रखते हो आप, तो आपका जो करंट अफेयर है वो काफी अधिक अच्छा हो जाएगा। तो यदि यहाँ यहाँ से सवाल आएंगे, यदि वो यहाँ से अपने आपका जो व्यू है वो पूछते हैं, तो आप इसमें गलती नहीं करोगे। और ख़ास करके इसमें जो रिसेंट जो अपडेट्स हैं, इनमें आपसे आपको गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ होते हैं, उन पे ज़्यादा फ़ोकस करना होता है। जो गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं, पॉलिसीज़ होते हैं, इन सब पे यदि आप ज़्यादा फ़ोकस करोगे तो जो है वो चांसेज़ होते हैं कि यहीं से सवाल आएँगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक हैं जिनमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के जो चीज़ें होती हैं वो याद रखनी है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हैं वो याद रखनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित और सोशल इश्यूज़ है वो यहीं से सवाल जो मेनली पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना होगा कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस को, जो जो सामान्यतः पूछे ही जाते हैं इस तरह के सवाल, कि आप इस जो जॉब है उसमें क्यों आना चाहते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आप हैंडल करते हो स्ट्रेस किस टाइप से। तो ये नॉर्मल है, आपकी हॉबीज पूछी जाएंगी, आपका बैकग्राउंड जो है एकेडमिक बैकग्राउंड आपका क्या है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएँगी। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन्स में आते हैं, यहाँ से सामान्यतः जो सवाल पूछे ही जाते हैं। चूँकि यहाँ पे आपको कम समय मिलेगा, 3 टू 4 मिनट आई थिंक, एवरेज आप मान लो 5 मिनट ही ईच स्टूडेंट पे होगा, 5 नहीं, 5 से भी कम रखो, क्योंकि जो एएसओ का इंटरव्यू हुआ था असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसमें 3 टू 4 मिनट ही एक स्टूडेंट है उसको मिला था। तो इसमें भी वही एवरेज रहने की संभावनाएँ हैं। अब आपको जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, उनको अंडरस्टैंड करना है, उनके जो प्रोग्राम हैं, उनको अंडरस्टैंड करना है, और इसके बारे में आपको जो बेसिक जो नॉलेज है, वो होनी चाहिए कि कौन-सी पॉलिसी है, इसका क्या उद्देश्य है। यदि यहाँ से सवाल आते हैं, तो इन ये नहीं छूटना चाहिए आपसे, ठीक है? और सवाल छूटे तो छूटे, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं, वहाँ से यदि पूछा जाए, तो आप आंसर दोगे, ठीक है? आपके जो पर्सनल प्रेजेंटेशन में आपको क्या रखना है, तो आप ड्रेस आपका अच्छा होना चाहिए, ये इंटरव्यू के लिए ज़रूरी है। ड्रेस जो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जो है वो कर लो, ट्राउज़र नहीं है, ठीक है? ट्राउज़र आपको नहीं पहनना है। बाकी यहाँ पे लिखी हुई है कि आप फॉर्मल सबसे अच्छा होता है, ठीक है? ये सबसे अच्छा होता है। उसके बाद वुमेन के लिए सूट है, साड़ी है, ये आप कर सकते हो। बॉडी लैंग्वेज आपका होना चाहिए, पोस्चर आपका सही होना चाहिए, आई कांटेक्ट सही होना चाहिए, और जो आपकी बॉडी है वहाँ से पॉजिटिव जो लैंग्वेज है, नेगेटिविटी आपके जो बॉडी में है वो नहीं होना चाहिए, आप उदास नहीं होने चाहिए। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको प्रैक्टिस करना होगा स्पीकिंग स्किल पे। आपकी जो स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए। स्पीकिंग जो ऐसा नहीं हो कि आप शब्दों का जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें गलत करें, शब्दों को जो प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा हिचकिचाएँ, ये सब नहीं होना चाहिए। आपको बोलना पड़ेगा कॉन्फिडेंटली। तो ये बात आपको याद रखना है। तो ये जो है वो पर्सनल
प्रेजेंटेशन में आपको ध्यान रखना है, पर्सनल प्रेजेंटेशन में। उसके बाद सिचुएशन क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहोगे। मैंने बताया सिचुएशन क्वेश्चन कुछ भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपका आधार होगा, ठीक है? आपका आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड से संबंधित आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? क्योंकि डेस्क पे आप आधार रखोगे। इससे संबंधित आपको क्वेश्चंस जो है वो याद होने चाहिए। पेन ही आपने रखा है तो पूछ दिया जाएगा कि पेन में कितने नंबर है, पेन का क्या उद्देश्य है, इसका क्या यूजेस है। ये सब मतलब सिचुएशन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है? ये डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हो उस समय। नेक्स्ट आता है इंटरव्यू डे के समय आपको अपना जो है वो शांत रखना है अपने अपने आप को, और टाइम से पहले पहुंचे हमेशा। और पोस्ट इंटरव्यू जो है वो थैंक यू नोट आपको जरूर लिखना है, जो बोलना है, लिखना क्या है, आप जो है वो थैंक यू ज़रूर बोलेंगे और उसके बाद आप निकल जाओगे। मॉक आपको लगाना है, यदि आप फ्री हो तो लगा सकते हो, कहीं भी आपको कोई करवाता है तो करवा सकते हो, पटना में यदि हो तो ईज़िली मिल ही जाएगा पटना में। और नहीं है तो मॉक उतनी आवश्यकता भी नहीं है, आप मॉक खुद भी दे सकते हो। आईने के सामने खड़ा हो जाओ और बोलना स्टार्ट करो अपने जो है वो अकॉर्डिंग, और मैं क्वेश्चंस कुछ बताऊँगा जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है। उसी क्वेश्चंस को आप आईने के सामने बोल सकते हो, उतना काफ़ी है। 10 मिनट के लिए डेली 2 से 3 दिन कर लेते हो तो उतना काफ़ी है, ठीक है? तो मॉक इंटरव्यू के लिए यही करना है। मॉक यदि आप दे सकते हो तो दो, नहीं देना है तो क्या करना है आपको? आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका मैं आउटलाइन आपको प्रोवाइड करूँगा, वही सारे क्वेश्चन जो है वो आपको प्रैक्टिस करने होंगे, वहीं से सवाल जो है वो आपको पूछे जाएँगे, ठीक है? कौन-कौन सी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है? तो सबसे पहले आपका जो इंटरव्यू स्टार्ट होगा, वो आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा। आपके बारे में पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपकी माता है वो क्या करती है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो कैसा है, आप करेंटली क्या कर रहे हैं, क्या जॉब में हैं, क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये सब आपसे संबंधित जो है इन्फॉर्मेशन पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार के सवाल है, इसी को आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है? ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इसी स्लाइड को आपको पूरा प्रिपेयर करना है। इसको अपना आईना के सामने बैठिए या फिर बोलना स्टार्ट कीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हो, आईने के सामने बैठ के या फिर मोबाइल में रिकॉर्ड करके देख सकते हो, क्योंकि वो आप देख भी सकते हो। जब मोबाइल में रिकॉर्ड कर लोगे ना वीडियो को, तो वो आप देख भी सकते हो, अपनी गलतियां को सुधार भी सकते हो। तो ये आप कर सकते हो। दूसरा है कि आप आईने के सामने कर सकते हो, तो मैं तो प्रेफर करूंगा आपके कि आप मोबाइल में अपना रिकॉर्ड कर लो अपने इंटरव्यू को, ठीक है? तो आपको अपना जो सुधार है उसको उसको करने में आवश्यकता होगी। तो आपको इसी क्वेश्चंस पे आपको जो इतने जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ना, इसी पे आपको फोकस करना है, अलग कोई भी क्वेश्चन आपको प्रिपेयर नहीं करना है। तो सबसे पहले आप अपने इंट्रोडक्शन पे फोकस करेंगे, अपना जो है वो नाम है, जैसे कि आपका नाम सौरभ है, ठीक है? आपका नाम है सौरभ, तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सौरभ, ठीक है? आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सौरभ, सौरभ का मतलब क्या है, तो ये आपको याद होना चाहिए। आपके फादर का नाम है, तो आपने नाम का मीनिंग हमेशा याद रख लें। ये सवाल जो है वो पूछा ही जाता है, जब खास करके आपका नाम उस तरह से रिलेटिव, जैसे सुमन हो गया, तो सुमन है, ये सब पूछा ही जाएगा। सामान्यतः ऐसे जो नाम होते हैं उनके मीनिंग पूछे जाते हैं। तो अपने माता-पिता के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए आपको, होती है सामान्यतः। ऑक्यूपेशन होना चाहिए कि उनका क्या ऑक्यूपेशन है, आप करंटली क्या कर रहे हो? यदि आप करंटली जॉब में हो, तो आपको जॉब के बारे में बताइए, और क्यों आप छोड़ना चाहते हो उसका एक रिलेवेंट जो है वो कारण होना चाहिए। कारण हमेशा रखो इमोशनल टाइप सा, तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मैं परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। ऐसा कुछ आप कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन विल बी आस्क्ड अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। जो क्वेश्चन है वो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे निर्भर करता है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, उससे संबंधित आपको प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। आपका ग्रेजुएशन पेपर में कौन सा आपने सब्जेक्ट लिया है, ठीक है? आपका ग्रेजुएशन पेपर में कौन सा सब्जेक्ट है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। यदि सिचुएशन बन गया तो आपके जो ग्रेजुएशन पेपर है उससे संबंधित प्रश्न आएंगे ही। यदि आप ऑलरेडी जॉब में हो तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? आपको बताना पड़ेगा, और इससे संबंधित जो है वो आपका आपको प्रश्न भी पूछे जाएँगे। 2 सवाल यहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि आप इसको क्यों छोड़ना चाहते हो? और इसमें क्यों जॉइन करना चाहते हो? 2 सवाल है, ठीक है? क्या आप यहाँ पे
जो है वो सूटेबल अपने आप को नहीं देख रहे हो ऐसा करके, तो प्रश्न आएगा तो इसको आपको जवाब देना होगा कि जो मनुष्य है वो महत्वाकांक्षी होता है, अपने जो डेवलपमेंट में वो आगे आगे की ओर हमेशा बढ़ना चाहता है। ये हो गया पहला कारण। और दूसरा हो जाएगा कि आप फैमिली के साथ रहना चाहते हो, क्योंकि आपकी जो फैमिली में आप अकेले हो, जिस कारण से आपको जो देखभाल करनी पड़ती है अपने माता-पिता की, तो यदि आप घर के नज़दीक रहोगे तो आप अपने माता-पिता की देखभाल अच्छे से कर पाओगे। इस तरह से आप एक जो है वो अपना अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लो। मैंने 2-3 तरीके आपको बता दिए हैं। ठीक। जीके में सबसे ज़्यादा यदि आपसे कोई सवाल आएगा तो वो पॉलिटी से आएगा, पॉलिटिकल साइंस से सबसे ज़्यादा सवाल आएगा, जिसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आएँगे। हाई कोर्ट से संबंधित आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संबंधित आर्टिकल, इन सबको आपको रट ही लेना है, क्योंकि यहाँ से आर्टिकल से सवाल काफ़ी आते हैं। गवर्नर से आएँगे सवाल, जैसे कि बिहार के गवर्नर कौन है? ऐसा आपसे पूछ लिया जाएगा, इतना ही सिंपल सवाल होता है, ठीक है? तो आपको गवर्नर पूरे याद होने चाहिए। बिहार का चीफ मिनिस्टर होना मतलब मंत्रिमंडल पूरा है ना, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको आपको नाम याद होना चाहिए कि अभी जो है वो माइनिंग मिनिस्टर कौन है, एजुकेशनल मिनिस्टर कौन है, जो है वो होम मिनिस्टर कौन है, वो बिहार का सब याद होना चाहिए। ठीक है। प्रेसिडेंट से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इससे संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको आप ध्यान रख लो, इनके जो पावर होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम से संभावनाएं कम है कि पूछी जाए, लेकिन प्रेसिडेंट, गवर्नर, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, तो ये आपको प्रिपेयर कर लेना है। यही सारा जो सेक्शन है जीके जीएस में आप प्रिपेयर करोगे जीके में। ठीक है। करंट अफेयर आपको याद रखना है कि गवर्नर कौन है बिहार के, गवर्नमेंट स्कीम क्या है, जैसे यहाँ पर जो 7 निश्चय योजना है, इससे संबंधित सवाल आ सकता है। सवाल जो है वो आप बिहार से अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे कि कहाँ से सवाल आ सकते हैं। मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ से आते हैं। ठीक है। गवर्नर आपको याद रखना है, पूरा मिनिस्ट्री आपको याद होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वो आपको याद होना चाहिए, बिहार से संबंधित यदि और कुछ भी नई चीज़ें हो रही है तो उसको आपको याद रखनी है। जैसे पटना मेट्रो है, इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो, या फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे कैमूर टाइगर रिजर्व है। ये सब जो है वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नई नई जो झीलें बन रही है, राजगीर है, इससे संबंधित जो टूरिज्म है उससे संबंधित आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आप जो अपना डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो अपना डिस्ट्रिक्ट है, उसके बारे में सवाल आपसे आएगा कि उसका एरिया कौन है, उसका अभी डीएम कौन है। ये सब सवाल आते ही हैं इंटरव्यू में, ये सब सवाल आते हैं, तो अपना डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी जानकारी रखनी है। आपका डीएम कौन है, आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका एस्टेब्लिश कब हुआ, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने जो है वो डिवीज़न है, कितने सब डिवीज़न है, कितने आपके डिस्ट्रिक्ट में जो क्या पुलिस स्टेशन ना, पुलिस स्टेशन है। तो ये सब सवाल आते ही हैं। तो ये सब यदि आप गलत करते हो ना, गलत इम्पैक्ट जाता है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है? तो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में सारा नॉलेज आपको रखना चाहिए। इसका एरिया क्या है, इसकी क्या मतलब कि इसके क्या गुण हैं, ठीक है? इसके क्या स्पेसिफ़िकेशन है। यदि आपसे पूछा जाए कि अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में 4-5 बातें बताएँ, तो आप क्या बताओगे? कहाँ घूमने जाना है, तो कहाँ जाओगे घूमने? ठीक? तो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में हर चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो स्टैटिक हो या फिर कल्चरल हो। ठीक है? आप आपके डिस्ट्रिक्ट से पूछ लिया जाएगा कि लोकल कोई त्योहार के बारे में बता दो। तो इस सब प्रश्न को आपको तैयार रखना है। यहाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ से यदि आप गलत करते हो तो आपका नंबर जो है वो काफ़ी कम मिलेगा। हो सकता है आप डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाओ। तो अपने डिस्ट्रिक्ट से संबंधित सवाल कभी गलत नहीं होने चाहिए। जीके जीएस से संबंधित सवाल कभी गलत नहीं होने चाहिए। जीके जीएस से संबंधित सवाल जो है वो आसान पूछे जाएँगे। मैंने बताया ना, आर्टिकल, गवर्नर, प्रेज़िडेंट, यही सब आएगा। आपको स्पेशली जो फ़ोकस करना है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे करना है, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे आपको फ़ोकस करना है। आपका जो अपना डिस्ट्रिक्ट है, उसका कोर्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो कब एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है? वो कब एस्टेब्लिश हुआ, ये आप ऑफ़िशियल जो वेबसाइट कोर्ट की होती है, वहाँ से जाके इसको आप पढ़ोगे, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जैसे आपने जो पटना सिविल कोर्ट आप सर्च करोगे ना, पटना सिविल कोर्ट सर्च करोगे, तो वहाँ पे एक जो है वो मैप आएगा। उस मैप पे अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करो, और डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानो। वहाँ पे होम या फिर नो अबाउट ऐसे करके दिया रहेगा ऑप्शन, वहाँ से आप इसके बारे में जानकारी ले लो। यहाँ के जो जज कौन है, वो आपको यहीं से मिल जाएगा जानकारी, उसको आप अपने नोट्स में नोट कर लोगे और उसको याद कर लोगे। ठीक है?
तो ये सब चीज़ें आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में ही जानना ही पड़ेगा। सबसे जो ज़रूरी होते हैं, चीफ जस्टिस के बारे में जान लो, पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी बारे में जान लो कि पटना डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है, उसके कौन से जज हैं। पटना हाई कोर्ट के बारे में सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, आर्टिकल्स तो होने ही चाहिए। पटना हाई कोर्ट के अभी सीजेआई कौन है, चीफ जस्टिस कौन है, सीजे कौन है, ठीक है? चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट कौन है, ये आपको याद होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट तो मैंने बता दिया, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए। अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? ये आपसे सवाल आ सकता है जुडिशियल सिस्टम के बारे में, जुडिशियल हायरार्की के बारे में, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट है। अब सबॉर्डिनेट कोर्ट है, वो कई सारे पार्टों में बँटता है। क्रिमिनल जो कोर्ट हो गया, दीवानी मामला से संबंधित कोर्ट हो गया, जो फैमिली इश्यू से रिलेटेड जो हो गया, तो ये सारा हायरार्की आपको याद रखना है। इसका मैं एक पिक्चर जो है वो आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है इंटरव्यू वाला, उसमें मैं शेयर कर दूंगा। तो आपको आसानी होगी सारी चीज़ों को करने में। तो आपको क्या करना है, आपको इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, इन्हीं क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। अपना एक इसके लिए अपना एक कॉपी है, उसमें आप एक पेज पे इस इन सबको लिख लोगे, सबके आंसर लिख लोगे, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में सारी चीज़ें लिख लोगे। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लोगे और उसके बाद उनको याद कर जाओ। उसके बाद आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो या तो को आप इंटरव्यू दे सकते हो, मॉक जाके लगा सकते हो। यदि जाना चाहो तो मॉक लगा लो, और मॉक नहीं लगाना है तो आप अपना जो फ़ोन का कैमरा ऑन करो, उसके सामने बैठो और यही सारी चीज़ें आप अपना जो है वो बोलना स्टार्ट कर दो, और उसको रिकॉर्ड करो, उसको देखो। 2-3 बार ये कर लोगे, जो हेजिटेशन है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये पूरा वीडियो था जिसमें हमने डिटेल से जो सारी जो फैक्ट्स हैं, सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको डिस्कस किया। तो आशा करता हूँ अब आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू बिहार सिविल कोर्ट रीडर, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपसे जो है वो इस जो चैनल है इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, स्पेशल टेलीग्राम जो इंटरव्यू के लिए है, ये फ्री है। मैं फिर से बता दूं, ये फ्री है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना जो स्क्रीनशॉट है रिजल्ट का, अपना जो रिजल्ट का स्क्रीनशॉट है उसको आप मुझे शेयर कर दोगे। शेयर कहाँ करोगे, तो मेरे नंबर पे शेयर करो या फिर मेरे टेलीग्राम का जो यूज़र नेम है उस पे शेयर कर दो, मुझे पर्सनली शेयर करो। फिर मैं आपको जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? तो बेस्ट विशेस फॉर योर इंटरव्यू। इससे संबंधित यदि और कोई वीडियो की आवश्यकता होती है तो मैं आपको वीडियो जो है वो अपडेट ज़रूर करूँगा, और कमेंट में आप बताइए कि आपको और क्या जानकारी इससे संबंधित चाहिए, किस चीज़ पे फ़ोकस करनी चाहिए। वैसे मैंने हर चीज़ों को यहाँ पे आपको बता दिया है। यदि अब भी कोई डाउट हो तो या तो आप कमेंट में कर सकते हो, या फिर आप जो है वो मेरा नंबर और टेलीग्राम यूज़र नेम मैंने बता दिया, वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें, और इसको शेयर ज़रूर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जो है वो पहुँच सके, और उनको जो है वो जो अपनी तैयारी है उसमें हेल्प मिल सके। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।